Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2010 में आई हुई साइफाई एक्शन मूवी आयरन मैन 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे मैं आपको पहले दोबारा बता देती हूँ कि मैं मार्वल की सारी मूवीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में देती जाऊंगी, तो इसके पहले आई हुई जितनी भी मूवीज है वो आप भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। इस वाली मूवी की शुरुआत होती है रशिया में हमें मीडिया को दिखाते हुए जो कवर कर रहा होता है टोनी स्टार्क का डिस्क्लोजर कि वो खुद आयरन मैन है। जिसके बाद हमें यहाँ पे इवॉन वैंको को दिखाया जाता है जिसके फादर का नाम होता है एंटोन वैंको और उनकी जस्ट अभी तुरंत मौत हुई होती है। और वो जैसे ही इस चीज को टीवी पे देखता है कि वो अचानक से बैठ जाता है और आर्क रिएक्टर का जो मिनिएचर है उसको बनाने लगता है। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का दिखाया जाता है और यहाँ पे टोनी स्टार्क एकदम फेमस हो चुका है और वो यहाँ पे अपना जो आयरन मैन वाला सूट है वो काफी पीसफुल तरीके से यूज करता है। और गवर्नमेंट का यहाँ पे जो प्रेशर होता है कि वो अपना जो डिजाइन है सूट का वो उनको दे दे, उस चीज को भी वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से टालता रहता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्क एक्सपो को दिखाया जाता है जो फ्लशिंग मेडो न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे हो रहा होता है। और वो यहाँ इसलिए होता है जिससे कि उसके जो फादर है हार्वर्ड, उनकी जो लेगेसी है उसको वो कंटिन्यू कर सके। तब तक हमें ये भी मालूम चलता है कि जो पलेडियम कोर है जिसकी वजह से आर्क रिएक्टर जो है वो चलते रहता है और उसकी वजह से स्टार्क जिंदा रहता है, वो एक्चुअली उसको कहीं न कहीं धीरे धीरे करके पॉइजन कर रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उसका जो सूट है वो भी इससे चलता है, मगर उसका जो सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे वो उसको कहीं नहीं मिल रहा होता। अब यहाँ पे उसको मालूम होता है कि वो आगे चल के मरने ही वाला है, तो उसका जो यहाँ एटीट्यूड होता है वो काफी ज्यादा रेकलेस हो जाता है। यहाँ पे वो चूज करता है कि वो किसी को नहीं बताने वाला अपनी कंडीशन को लेके, और उल्टा जाके पेपर पॉट्स जो होती है उसकी जो पीए होती है उसको यहाँ सीईओ बना देता है वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का। और उल्टा चल के स्टार्क की एक एम्प्लॉई होती है नैटली, उसको अपने पीए की तरह रख लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार्क जाता है और यहाँ पे कम्पीट करता है वो मोनाको हिस्टोरिक ग्रैंड प्रिक्स में, जहाँ पे उसको रेस के बीचों बीच अटैक कर देता है वैंको आके। और यहाँ पे उसके दोनों हाथ में इलेक्ट्रिफाइड विप्स होती हैं और उससे वो उसको अटैक करता है और उसकी जो रेस कार होती है उसको एकदम अच्छी तरीके से स्लाइस कर देता है। ऐसा होने के बाद यहाँ पे स्टार्क उतरता है, किसी तरह से इंजर्ड होता है काफी ज्यादा, फिर भी वो उसका जो मार्क 5 आर्मर है उसको पहनता है और वैंको को यहाँ फाइनली वो हरा के कंट्रोल में ले आता है। मगर इस चीज की वजह से क्या होता है कि जो सूट होता है उसको काफी बुरी तरीके से डैमेज हुआ हो जाता है। वो यहाँ पे वैंको बताता है कि उसका ये करने का इंटेंशन ये था कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो आयरन मैन है वो यहाँ पे इनविंसिबल नहीं है। और इस चीज को देख के जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का राइवल होता है, बेसिकली इंडस्ट्री भी नहीं, स्टार्क का जो यहाँ पे टोनी स्टार्क का राइवल होता है जस्टिन हैमर, वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है वैंको से और वो उसको यहाँ पे अपने पास बुलाता है और वैंको का जो डेथ होता है उसको फेक कर देता है जिससे कि उसको वो जेल से छुड़ा के अपने पास बुला सके। और उसको वहाँ इसलिए बुलाता है वो बेसिकली जिससे वो चाहता है कि वो यहाँ एक लाइन ऑफ आर्मर्ड सूट बनाए जिससे कि स्टार्क इंडस्ट्रीज को वो यहाँ अपस्टेज कर सके। अब यहाँ पे टोनी स्टार्क को लग रहा होता है कि उसका ये आखिरी बर्थडे होने वाला है और अगले बर्थडे तक वो जिंदा नहीं रहेगा, तो वो यहाँ पे अपना मार्क 4 वाला सूट पहना हुआ होता है और काफी ज्यादा ड्रंक लग रहा होता है। और इस चीज को देख के उसका एक यहाँ पे यूएस एयरफोर्स का लेफ्टिनेंट होता है कर्नल जेम्स रोड, वो काफी ज्यादा डिस्गस्टेड लग रहा होता है। और इस वजह से यहाँ पे स्टार्क का जो मार्क 2 प्रोटोटाइप सूट होता है उसको वो पहन लेता है जिससे कि वो उसको कंट्रोल में ला सके, मतलब टोनी स्टार्क को कंट्रोल में ला सके। और जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और एंड में क्या होता है कि रोड्स यहाँ पे मार्क 2 वाला जो यहाँ सूट है उसको कॉन्फिस्केट कर लेता है यूएस एयरफोर्स के लिए। हमें यहाँ पे आगे दिखाया जाता है कि यहाँ शील्ड का जो डायरेक्टर है निक फ्यूरी, वो जाता है स्टार्क के पास और यहाँ वो बताता है कि उसका जो नया अपॉइंटेड पीए है नैटली, वो एक्चुअली में उसकी पीए नहीं बल्कि एक एजेंट है। और यहाँ पे उससे बड़ी बात वो ये बताता है कि उसका जो फादर है हार्वर्ड स्टार्क, वो एक्चुअली में शील्ड का फाउंडर है और फ्यूरी उसके फादर को काफी पर्सनल तरीके से जानता था। आगे यहाँ पे निक फ्यूरी ये भी बताता है कि वैंको का जो फादर था वो साथ में मिलकर आर्क रिएक्टर को इन्वेंट किए थे, मगर जब यहाँ पे एंटोन ने, मतलब कि वैंको के फादर ने यहाँ ट्राई करा था उसको प्रॉफिट में बेचने का, तो यहाँ पे हार्वर्ड स्टार्क जो था टोनी का फादर, उसने उसको डिपोर्ट करा दिया था। और सोवियट्स जो थे यहाँ पे उन्होंने एंटन को गुलांग में भेज दिया था। और यहाँ पे निक फ्यूरी जाने से पहले टोनी स्टार्क को कुछ पुराने मटेरियल दे देता है हार्वर्ड स्टार्क के। अब मालूम चलता है कि डायोराम जो है उसके अंदर एक हिडन मैसेज है जो बेसिकली 1974 के स्टार्क एक्सपो का पार्ट होता है। और बेसिकली यहाँ पे मालूम ये चलता है कि वो जो डायग्राम है वो एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है एक नए एलिमेंट का। अब यहाँ पे उसका जो कंप्यूटर होता है जॉर्विस,
उसकी मदद लेता है वो, और ये जो नया एलिमेंट होता है इसको वो सिंथेसाइज करता है। अब उसको मालूम चलता है कि वेंको अभी भी जिंदा है, तो वो जो नया एलिमेंट होता है उसको वो अपने आंख रिएक्टर में डालता है वो, और ऐसा करने की वजह से उसका जो पैलेडियम पे डिपेंडेंसी होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब कि अब वो धीरे धीरे पॉइजन नहीं होने वाला और इन रिटर्न वो नहीं मरने वाला है। अब यहाँ पे हमें एक और एक्सपो दिखाया जाता है जहाँ पे हैमर जाता है और यहाँ वो दिखाता है वेंको के सारे आर्मर्ड ड्रोन्स को, और इस चीज को लीड कर रहा होता है रोड्स, जो बहुत ही ज्यादा हेविली वेपनाइज सूट पहना हुआ होता है। जो बेसिकली जो सूट उसने पहना होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली वेपनाइज्ड वर्जन होता है मार्क 2 वाले जो प्रोटोटाइप वो ले गया था उसका। यहाँ पे हैमर को अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे नताशा और टोनी स्टार्क का जो बॉडीगार्ड होता है हैप्पी होगन, वो वेंको के पीछे निकल जाते हैं हैमर की फैक्ट्री में, मगर वेंको वहाँ से भाग निकलता है। मगर नताशा अपने साथ यहाँ पे मार्क 2 वाला जो आर्मर होता है वो लेकर आती है और वापस देती है रोड्स को, जिसके बाद स्टार्क और रोड्स साथ में मिलते हैं डिफीट करने के लिए वेंको और उसके जो ड्रोन्स होते हैं उनको। यहाँ पे निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो टोनी स्टार्क के साथ बैठा हुआ होता है और उसको ब्रीफ कर रहा होता है किसी के बारे में, और पीछे हम देख पाते हैं कि हल्क का जो रैम्पेज है उसको दिखाया जा रहा होता है। और साथ ही साथ आगे हमें निक फ्यूरी का बात समझ में आता है कि वो यहाँ पे टोनी स्टार्क को एक कंसल्टेंट की तरह एक पोजीशन में रखना चाहता है शील्ड के अंदर, क्योंकि उसका जो इतना इराटिक बिहेवियर और गुस्सा है उसकी वजह से शायद। जिसके बाद हमें स्टार्क और रोड्स को दिखाया जाता है जिनको अपने हीरो एक्ट के लिए यहाँ पे मेडल्स मिलते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मूवी खत्म तो हो जाती है, मगर पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक शील्ड का एजेंट है फिल कोल्सन जो रिपोर्ट करता है कि उसको यहाँ पे बीचों बीच एक बड़ा सा हैमर मिला है जो एक क्रेटर के बीचों बीच है, और बल्कि वो जो हैमर है वो जो क्रेटर के अंदर है, और वो जो क्रेटर है वो एक डेजर्ट में है, और वो जो डेजर्ट है वो न्यू मैक्सिको में है। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।